उजर गई है, चिटकी भर सिंदूर के कारण बेटी घर से चल गई हैं। बेटियां चली जाती, माता रुक्मिणी का विदाई हुआ। द्वारिका आई, सब आनंद है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत जी की बेटी जाम्बवंती के साथ हुआ। एक राजा रहते हैं जिनका नाम सत्राजित राजा है। उनके पास मणि है, 8 भार सोना रोज देती है। एक दिन भगवान कृष्ण के यहाँ सभा चल रही थी, सत्राजित राजा आए। भगवान ने कहा कि छोटा सा परिवार है आपका, 8 बार सोना क्या करोगे? ये मणि हमारे यहाँ दे दो, इससे जो मिलने वाली सोना है ना वो खजाने में जमा होंगे, कभी अकाल पड़ा तो प्रजा के काम आएंगे। सत्राजित राजा मना कर दिए। अब मणि जो है ना, सत्राजित के भाई हैं जिनका नाम प्रसेन है। मणि गले में लेकर के घूमते हैं। अब थोड़ा सा धन होता है तो लोग दिखावा करते हैं ना, मणि गले में पहन करके घूमते हैं। एक दिन एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। उधर से ऋक्षराज जामवंत आ रहे थे, देखे कि एक व्यक्ति मरा पड़ा है, मणि है, शेर भी है, तो शेर को ऋक्षराज ने मार दिया। मणि उठा करके लेकर के चले गए। उनकी एक नन्ही सी बेटी है जिनका नाम जाम्बवती है। मणि ले जाकर के दिया और जाम्बवती उस मणि से खेल रही है। इधर राजा सत्राजित ने हल्ला कर दिया कि कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे, मणि हमने देने से मना कर दिया, हमारे भाई को मरवा दिया। यद्यपि भगवान कुछ जान नहीं रहे, लेकिन करणे करणे जपंजना, कान कान से भगवान तक सूचना पहुंची। भगवान गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा कि चौथ की चंद्रमा आपने देखी होगी। और भगवान मणि को ढूंढने गए वन जंगल में, तो देखे कि शेर भी मरा पड़ा है, प्रसन्न भी मरे पड़े हैं, मणि वहां नहीं। तो ऋक्षराज के पैर के चिन्ह को देखते 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 जामवंत के गुफा तक पहुंच गए। भगवान के साथ सैनिक भी गए। भगवान ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, यदि मैं लौट करके आ गया तो कोई बात नहीं, और नहीं लौट के आऊंगा तो तुम लोग चले जाना। तो 28 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी हार गए। आप मेरे परमात्मा हो, मेरे राम जी हो। जामवंत जी बोले कि मणि ही क्यों, हमारी बेटी को भी साथ में लेते जाओ। अपने बेटी का विवाह प्रभु के साथ किया। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। भगवान मणि लेकर के आए, सत्राजित को बुलाया, मणि दे दी। सत्राजित राजा लज्जित हो गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी एक बेटी है, उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि स्वीकार है। तो सत्राजित राजा की बेटी है जिनका नाम सत्यभामा है, उनका विवाह द्वारिकाधीश के साथ तीसरा हुआ। चौथा विवाह भगवान का जो है सूरज की पुत्री और यमराज की बहन है कालिंदी, जिनको यमुना बोलते हैं। चौथा विवाह यमुना से हुआ।
फिर पांचवा जो है अरविंद की बेटी मित्र वृंदा है, उनसे हुआ। फिर नग्न जीती, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ऐसे 8 विवाह भगवान के हुए। बड़े ध्यान से समझना, 8 विवाह परमात्मा के हुए। ये 8 पटरानियां हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस रहता है, उसका लक्ष्य है, बड़े ध्यान से सुनना हमारी माताएं बहन, उसका लक्ष्य है कि हमारे कारागार में 16,000 लक्ष्य की 21,000 कन्याएं हो जाएंगी, तो हम एक साथ इन राजकुमारियों से विवाह करेंगे। कहीं भी जाता राजकुमारियों का हरण करके लाता, कारागार में बंद कर देता। पृथ्वी का पुत्र है। भगवान को खबर मिली, परमात्मा एक दिन जा रहे थे, सत्यभामा ने कहा कि देखो मैं भी चलूंगी। कन्हैया सत्यभामा को ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि भौमासुर को वरदान मिला है कि जब तक माता जी नहीं कहेंगे तब तक इसका वध नहीं होगा। और सत्यभामा है पृथ्वी। भगवान कहे कि चलो। भौमासुर से युद्ध हुआ राजा। भौमासुर का एक बाण कन्हैया के वक्षस्थल पर मार दिया। माता सत्यभामा साथ में थी। जब देखी कन्हैया के प्रभु के शरीर से खून बह रहा है, बोले कि प्रभु आप नाटक क्यों करते हो, इस दुष्ट को क्यों नहीं मार देते। भगवान कह रहे हैं कि ये तो मैं चाह रहा था कि तुम्हारे मुंह से बात निकले। भौमासुर का वध किया, और भौमासुर के वध करने के बाद जब कृष्ण गए कारागार में भौमासुर के, तो देखे कि उस कारागार में 16,100 कन्याएं हैं। भगवान को देखी तो 16,100 राजकुमारियां जो हैं रोने लगी। प्रभु आपने इस भौमासुर से तो हमारी रक्षा कर दी, लेकिन अब हम जाएंगे कहां? घर जा नहीं सकते, और हम सबसे कोई राजकुमार विवाह कर नहीं सकता। परीक्षित, उन कन्याओं के पास 2 ही रास्ते थे, या तो आत्महत्या करके मर जाए, या फिर गलत रास्ते पर चल। भगवान ने कहा कि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो आप सब हमारे साथ चल करके हमारे साथ रह सकते हैं। तो भगवान ने एक मुहूर्त में एक साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। कितने हो गए? 16,108 हो गए कि नहीं? ये पहली बात। दूसरी बात जो है ना, वेद में 1 लाख मंत्र है, समझना। उसमें